नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू ने सास ससुर को तंज कसते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती। तो ससुर ने बहू को गिना दिए दिन में तारे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आशा जी पलंग पर बैठी टीवी पर नाटक देख रही थी। पति राजपाल जी ने अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। आशा जी पूरी तरह से नाटक में डूबी थीं कि अचानक खट की आवाज आई और टीवी बंद हो गया। आशा जी एकदम चौंक गईं। नजर सामने पड़ी तो बहू मंजू के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। आशा जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ मंजू, टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि मंजू की आवाज आई, सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देखकर चलाया करें। आवाज थोड़ी तेज थी। आशा जी को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है, और जब समझ आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। राजपाल जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा और फिर नजर पत्नी की तरफ दौड़ाई। बहू से बोली, यह कौन सा तरीका है मंजू मम्मी से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती हैं? पापा, आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है और वह हमें ही भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हमें भी बच्चों का सोचना है, इसलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 11 से 1 और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगा। मैं खुद ही आकर चला दिया करूंगी। ये कहते हुए मंजू रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। आशा जी तो जैसे पत्थर हो गई। राजपाल जी ने पत्नी की तरफ देखा। उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का स्पर्श पाते ही आशा जी फूट फूट कर रोने लगी। राजपाल जी ने पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। आशा जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। राजपाल जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे फ्लास्क से पानी का गिलास भरा और पत्नी को दिया। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए आशा जी ने मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाए और खुद कुर्सी के पीछे लगाकर आंखें बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तितर बितर कर दिया और पीछे छोड़ गया अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोले उसकी तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वो पिछले 2 दिन महीने से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खींचना, बेवजह चीखना चिल्लाना। पहले बेटा आते जाते मिलता था, पर अब सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता था। राजपाल जी या आशा जी कुछ पूछे तो बस हो या ना में जवाब मिलता था। बहू ने 1-2 बार इशारे में जता भी दिया कि यह मकान उनके नाम पर कर दें। राजपाल जी ने सोचा भी कि बाद में भी उन्हीं का होना है तो नाम कर देने से क्या फर्क पड़ेगा। और अब वे मन ही मन अपने साड़ू साहब को धन्यवाद देने लगे, जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी कि भाई साहब अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना हो, वसीयत
जरूर बना तो उसमें भी मकान पहले अपने पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना। आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेंगी। उसे इसी मकान के लालच में और उन्होंने ऐसा ही किया। हाँ, यह जरूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि यह सलाह भी साड़ू भाई ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देखो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा यह नहीं सोचा था। राजपाल जी ने सिर हिलाया जैसे कि निर्णय पर पहुंच गए। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। राजपाल जी ने बेटे आर्या और मंजू को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोला, देखो आर्या, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं। मंजू से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमाकत की है। नाना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मंजू को बोलने के लिए आतुर देख राजपाल जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को तुम्हारी जिंदगी को बनाने में हमने न दिन देखा न रात। कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो जिंदगी आराम से गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिला मकान भी बनवा लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2-2 ड्यूटियां निभाई। घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की। उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया और आज जब उसके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्चों का जो सुनाती हो मंजू, तो फिर आज सुनो। घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ। अखबार का, कुक का, काम वाली बाई का पेमेंट मैं करता हूँ। पानी की, गैस का बिल मैं भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक न तुम्हारी मम्मी ने न मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहीं जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय भी बांध दिया। तो बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। एक बात और सुनो, तो मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में इन खूब कमाई की। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 30,000 रुपये किराया दो, और या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है तो पैसों की तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी न लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फायदा होता है। आज 10 तारीख है, 30 तक सोचकर जवाब दे देना। मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो आशा। कहते हुए राजपाल जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका असर उन दोनों पर क्या हुआ हो। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद
उनके बच्चों का ही होता है, तो फिर हम माँ बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।